नमस्कार, न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अगले आधे घंटे आपके सामने देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें रखेंगे, लेकिन ये सभी खबरें 1 मिनट के भीतर होंगी। चलिए पहली खबर आपके सामने रख देते हैं। बड़ी खबर है पाकिस्तान से। बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान में एक पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया। जफर एक्सप्रेस नाम की इस ट्रेन में 450 यात्री सवार थे, जिनमें BLA ने 100 से ज्यादा यात्रियों को बंधक बना लिया। क्वेटा से खैबर पख्तूनवा के पेशावर जा रही थी। BLA के हथियारबंद लड़ाकों ने इसे बलूचिस्तान के बोलन में टारगेट किया। ट्रेन पर BLA की फायरिंग में 6 जवान मारे गए और ट्रेन का ड्राइवर घायल हो गया। बलोच लिबरेशन आर्मी ने इस ट्रेन हाईजैक के बाद इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI के कई ऑपरेटिव्स को बंधक बनाने का दावा किया। बंधकों में पाकिस्तानी सेना, पुलिस और एंटी टेररिस्ट फोर्स के अफसर और जवान भी शामिल हैं। ये सभी छुट्टी पर पंजाब जा रहे थे। बताया जा रहा है कि ट्रेन फिलहाल बलूचिस्तान के कच्ची जिले में खड़ी है। पाकिस्तान सरकार की तरफ से बताया गया है कि इस बंधक संकट से निपटने के लिए जवानों को बोलन भेजा जा रहा है, लेकिन BLA दो टूक कह चुका है कि पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई मिलिट्री एक्शन हुआ तो बंधकों की हत्या कर दी जाएगी। तेल और खनिज से भरपूर बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम आबादी वाला राज्य है। यहाँ के लोग भेदभाव का आरोप लगाकर पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहे हैं और BLA इसी की जंग लड़ रहा है। एक तरफ रूस और यूक्रेन की जंग रोकने की कोशिश हो रही है, वहीं दोनों देश एक दूसरे पर हमले भी कर रहे हैं। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन की तरफ से मॉस्को पर बड़ा ड्रोन हमला किया गया है। रूसी अधिकारियों और मीडिया ने दावा किया है कि यूक्रेन ने मॉस्को को ड्रोन से निशाना बनाया। ड्रोन हमले के बाद आग लग गई और घरों को नुकसान पहुंचा है। इसके चलते मॉस्को के 2 एयरपोर्ट भी बंद करना पड़े। मॉस्को के मेयर ने कहा कि हमले के दौरान शहर की ओर बढ़ रहे कम से कम 60 ड्रोन नष्ट कर दिए गए हैं। इस हमले के बाद रूस ने भी जवाबी कार्रवाई में देर नहीं लगाई और आज तड़के यूक्रेनी बंदरगाह शहर ओडेशा को निशाना बनाया। अधिकारियों ने बताया कि रूसी ड्रोन के हमले से एक निजी मकान, बच्चों के खिलौनों के गोदाम और ईंधन टैंक में आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए बड़ी संख्या में दमकल की गाड़ियां लगाई गई हैं। इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये हमले ऐसे समय में हुए हैं जब युद्ध रोकने की कोशिशों के तहत यूक्रेनी और अमेरिकी डेलीगेशन सऊदी अरब में मिल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की बहस के बाद ये पहली बड़ी बैठक है। राजस्थान के पुष्कर में एक रिजॉर्ट में रेप पार्टी की शिकायत ने सनसनी मचा दी। इस पार्टी में विदेश से आए लोग भी शामिल हुए थे। सबने लाउड म्यूजिक पर डांस किया। जब रेप पार्टी की शिकायत मिली तो पुलिस मौके पर पहुंच गई। क्या हुआ देखिए। लेकिन तब तक पार्टी करने वाले तमाम लोग रिजॉर्ट से निकल चुके थे। इनमें से कुछ पैदल निकले तो कुछ एक गाड़ी में बैठकर निकल गए। इनके पीछे चल रही कार में बैठे आदमी ने रिजॉर्ट छोड़कर भागते इन लोगों का वीडियो अपने कैमरे में कैद कर लिया। इलाके के लोगों का आरोप है कि रिजॉर्ट में पार्टी करने वालों ने नशीले पदार्थों का सेवन किया था और नशे की हालत में ही डांस कर रहे थे। इसी शिकायत के बाद गंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उसे कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। उनकी जांच के लिए वहाँ पर गए थे तो मौके पर किसी तरह की कोई आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त नहीं हुई थी और जिस समय पुलिस के द्वारा चेक किया गया था उसमें लगभग वहाँ पे जो म्यूजिक पार्टी जो थी वो बंद हो चुकी थी। पुष्कर में होली के दौरान हर साल बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं। यहाँ रेप पार्टी के मामले भी कई बार सामने आ चुके हैं। इलाके के लोगों का आरोप है कि तीर्थ नगरी की पवित्रता बनी रहे, इसके लिए प्रशासन को इस तरह आयोजनों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। और हरियाणा से है, जहां पुलिस भले ही सेवा और सुरक्षा का नारा लगाती है, लेकिन यमुनानगर में इस एक जवान पर संगीन आरोप लगे। आरोप ये है कि जवान ने पहले महिला से बदसलूकी की, फिर उसकी पिटाई कर दी। महिला चीखती रही और सादी वर्दी में मौजूद चौकी इंचार्ज एक के बाद एक तमाचे उसके गाल पर जड़ते रहे। एक महिला ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन चौकी इंचार्ज नहीं रुका। खास बात यह है कि इस तमाचेबाज पुलिस वाले के साथ ही एक दूसरा पुलिस वाला भी मौजूद था, लेकिन अपने साथी को रोकने की जगह उसका पूरा ध्यान कैमरा बंद करवाने पर था। ये वाकया यमुनानगर में जगाधरी के सिविल अस्पताल का है, जहां महिला अपने बीमार परिचित के इलाज के लिए गई थी। महिला का आरोप है कि नशे में धुत चौकी इंचार्ज ने उसके साथ बदतमीजी की। महिला ने जब हेल्पलाइन पर इसकी शिकायत की तो पुलिस वाले ने आपे से बाहर होकर उसकी पिटाई कर दी। पीड़ित इस मामले की शिकायत लेकर थाने भी गई, लेकिन आरोप है कि वहां भी पुलिस ने केस दर्ज करने से इनकार कर दिया। हम जगाधरी सिविल हॉस्पिटल में गए थे
रिश्तेदारी हैं, उसकी गुड़िया एडमिट थी, उसको देखने के लिए गए थे। एक वहाँ पे इंचार्ज जो बोल रहा था, उसने बदतमीजी करी थी जी मेरे साथ में, मतलब गाली गलौज सी करी उसने, मेरे मुंह पे रैपट भी मारे है उसने। गंग नहर में डूब रही युवती को पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बचा लिया। फिलहाल लड़की अस्पताल में भर्ती है और वो खतरे से बाहर बताई गई। रुड़की में सोलानी पार्क के पास एक लड़की के गंगा नहर में छलांग लगाते ही हड़कंप मच गया। उस समय वहां तैनात पुलिस की सिटी पेट्रोलिंग यूनिट के जवान हरकत में आ गए। गंग नहर में डूबती लड़की को बचाने के लिए दौड़ पड़े। सेंटर हॉक फोटिंग सेंटर, ये सोनाली पुल पे जल पुलिस को भेज दीजिए। एक लड़की है वो पानी में डूब रही है। कांस्टेबल कृपाराम उस लड़की के लिए देवदूत बनकर आए। कांस्टेबल ने अपनी जान की परवाह किए बिना लड़की को बचाने के लिए गंग नहर में छलांग लगा दी। थोड़ी ही देर में वो तैरते हुए गंग नहर में बहती लड़की तक पहुंच गए और उसे खींचकर किनारे ले आए। इसके बाद एक जवान लड़की को गोद में उठाकर भागते हुए गाड़ी तक ले गया। लड़की को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है। वहीं युवती की पहचान कर उसके परिजनों को भी सूचना दी गई है। इस त्वरित कार्रवाई को लेकर सीपीयू जवानों की वाहवाही हो रही है। हरियाणा के सोनीपत में दो लड़कों के बीच सोशल मीडिया पर हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया। आरोप है कि एक लड़के ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर दूसरे लड़के की मां पर हमला कर दिया। बचने की कोशिश में महिला कार की बोनट पर गिर गई। आरोपी उसे 1 किलोमीटर तक उसी हालत में लेके गाड़ी चलाते रहे। इस दौरान महिला चीखी चिल्लाती रही, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। आपको इस वीडियो का एक एक फ्रेम दिखाते हैं। महिला कार की बोनट पर है, जबकि एक दूसरी महिला और 4 लड़के कार के इर्द गिर्द हैं। इस बीच रोड की साइड में खड़ी कार तेजी से आगे बढ़ी। आसपास खड़े लोगों ने कार रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपी रुकने की जगह तेजी से कार दौड़ाते निकल गए और महिला उसी तरह बोनट पर लटकी रही। पूजा नाम की इस महिला का कहना है कि 1 किलोमीटर बाद जब कार की रफ्तार कम हुई तो उसने मौका देखकर बोनट से छलांग लगा दी, तब कहीं जाकर उसकी जान बची। सोनीपत के सेक्टर 15 में रहने वाली पूजा नाम की महिला का आरोप है कि आरोपियों ने इससे पहले उसके 2 बेटों को पीटा। इस महिला ने आरोपी के पिता पर भी हत्या की धमकी देने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि पुलिस मामले को रफा दफा करने के लिए उस पर दबाव बना रही है। उत्तर प्रदेश में संभल जिले के गांव दवथरा में गांव के एक मामले ने हत्या ने सनसनी मचा दी। हमलावरों ने घर में घुसकर बीजेपी नेता की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि इस वारदात को अंजाम देने के लिए हत्यारों ने जहरीले इंजेक्शन का इस्तेमाल किया। वारदात 10 मार्च को हुई। गुलफाम सिंह यादव एक रूम के अंदर लेटे हुए थे, तभी मोटरसाइकिल पर सवार होकर पहुंचे 3 लोग उनके पास पहुंचे। इनमें से 2 ने गुलफाम का हाथ पकड़ा और तीसरे ने उनके पेट में इंजेक्शन लगा दिया। इसके बाद तीनों मोटरसाइकिल पर बैठकर भाग निकले। गुलफाम यादव को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। पुलिस द्वारा यहाँ पे जो आसपास में जितने भी सीसीटीवी हैं, सभी सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है और कुछ अच्छे सुराग भी मिले हैं पुलिस को। गुलफाम सिंह यादव बीजेपी के नेता थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े हुए थे। उन्होंने 2004 में गुन्नौर से मुलायम सिंह के खिलाफ उपचुनाव लड़ा था। गुलफाम यादव की पत्नी लगातार 3 बार से ग्राम प्रधान है, जबकि उनके बेटे दिव्य प्रकाश यादव ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। बीजेपी नेता गुलफाम सिंह यादव की हत्या के पीछे सियासी रंजिश हो सकती है। पुलिस को संदेह है, सारी कड़ियों को जोड़ते हुए पड़ताल आगे बढ़ा रही। झारखंड के पलामू में कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू का एनकाउंटर कर दिया गया। रांची लाने के दौरान उसने भागने की कोशिश की और पुलिस मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई। अमन साहू पिछले 3 महीने से रायपुर की जेल में बंद था। रांची के बरियातू में कोयला कारोबारी पर हुए हमले और हजारीबाग में एनटीपीसी डीजीएम के मर्डर केस में पूछताछ करने अमन साहू को रांची लाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि उसके गैंग के सदस्यों ने पलामू के चैनपुर इलाके में पुलिस की गाड़ी पर बम से हमला कर दिया। इस वजह से पुलिस वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना के बाद अमन साहू पुलिस का हथियार छीनकर भागने लगा। पुलिस ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस की टीम ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें अमन साहू को कई गोलियां लगीं। घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। ऐसे अपराधियों का ऐसे ही हश्र होता है कि जब कोई भी अपराधी अगर पुलिस के ऊपर गोली चलाएंगे तो पुलिस तो चुपचाप यूं ही नहीं रहेगा, पुलिस भी गोली चलाएगी।
खुद को लॉरेंस बिश्नोई का करीबी बताने वाला अमन साहू के खिलाफ झारखंड के विभिन्न जिलों में 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। अकेले पलामू में 1 दर्जन से भी ज्यादा मामलों में वो आरोपी था। ओडिशा विधानसभा में जमकर बवाल हो गया। इसकी शुरुआत हुई प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायक जयनारायण मिश्रा और कांग्रेस विधायक तारा प्रसाद बहनीपति के बीच नोकझोंक से, जो देखते ही देखते धक्का मुक्की में बदल गई। कांग्रेस विधायक बहनीपति ने बीजेपी के विधायक जयनारायण मिश्रा पर बदसलूकी का आरोप लगाया तो विवाद बढ़ता चला गया। विपक्ष के नेता हाथों में पोस्टर लेकर सदन में बनी सचिवों की मेज पर चढ़ गए। सदन में माननीयों का प्रदर्शन बेकाबू हुआ तो सचिवों ने कुर्सी छोड़ दी। इस बीच विपक्ष के कुछ विधायक अध्यक्ष के आसन की तरफ बढ़े। इसके साथ ही दोनों तरफ से जोर आजमाइश होने लगी। लाल कुर्ता पहने कांग्रेस विधायक तारा प्रसाद बहनीपति को विपक्ष के एमएलए सहारा देकर अध्यक्ष के आगे बनी मेज पर चढ़ाने की कोशिश करने लगे तो विधानसभा अध्यक्ष के सहायक स्थिति भांप गए। पहले माइक हटाया, फिर मेज पर चढ़ने की कोशिश कर रहे विधायक को रोकने का प्रयास शुरू कर दिया। विधानसभा के अधिकारियों की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई बयान तो नहीं आया, लेकिन कई नेताओं ने विधायकों के इस बर्ताव को संसदीय परंपराओं के खिलाफ जरूर बताया। मध्य प्रदेश में बजट सत्र के दूसरे दिन भी कांग्रेस का प्रदर्शन जारी रहा। सदन की कार्रवाई के पहले कांग्रेस के विधायक हाथों में प्लास्टिक के सांप लेकर पहुंच गए। इन नेताओं के हाथों में वैसी ही टोकरी थी जैसी सपेरों के हाथ में होती है और इन टोकरियों में प्लास्टिक के सांप थे। कांग्रेस के विधायकों ने हाथों में प्लास्टिक के सांप और सपेरे वाली टोकरी लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि मोहन यादव सरकार ने रोजगार देने का वायदा पूरा करने की जगह बेरोजगारों को डस लिया है। सरकार में बैठे लोगों ने प्रदेश को फाइनेंशियल इमरजेंसी की कगार पर पहुंचा दिया है। बजट सत्र जो होता है उसमें प्रावधान पूरे साल के फंड के एलोकेशन का किया जाता है और साल का तो छोड़िए, यहाँ ये दिनों का भी अनुमान नहीं लगा पा रहे, बजट सत्र में ही उधार ले रहे हैं। जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया। एक तो अब कांग्रेस की किस्मत इतनी खराब है कि खुद के मंच से खुद ही टूट रहे हैं, खुद ही घायल हो रहे हैं। जिंदगी में अब सांप भी असली नहीं बचा। कांग्रेस के सांप वाले इस प्रदर्शन में मध्य प्रदेश का सियासी माहौल गर्म कर दिया है। जितनी चर्चा सदन में पेश अनुपूरक बजट की हो रही है, उससे ज्यादा सुर्खियां कांग्रेस के प्लास्टिक वाले सांपों को मिल रही है। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉरिशस दौरे की। 2 दिन के राजकीय दौरे पर मॉरिशस पहुंचे प्रधानमंत्री का राजधानी पोर्ट लुई में शानदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर पूरे कैबिनेट के साथ पहुंचे मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने पीएम मोदी की अगवानी की। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी को तोपों की सलामी के साथ गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। एयरपोर्ट पर भारतीय मूल के लोग तिरंगा लेकर प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे थे। पीएम मोदी ने उनसे भी मुलाकात की। इस दौरान भारतीय प्रवासियों ने भारत माता की जयकारे भी लगाए। पोर्ट लुई में प्रधानमंत्री का स्वागत बिहार और यूपी के भोजपुरी गीत संगीत से किया गया, जिसे गीत गवाई कहा जाता है। पीएम मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति धरम गोकुल से भी मुलाकात की और उन्हें संगम का पावन जल भी सौंपा। पीएम मोदी 12 मार्च को मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर चीफ गेस्ट शामिल होंगे। पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान भारत और मॉरिशस के बीच साझा हितों से जुड़े कई समझौते होंगे। जिस गोकुल में भगवान कृष्ण का बचपन बीता, आज वहां छड़ी मार होली खेली गई। इस दौरान गोपियों ने गोपालों की छड़ी से प्रेम भरी पिटाई की। गोकुल के नंद भवन से ठीक 12 बजे ठाकुर जी का फूलों से सजा डोला मुरलीधर घाट पहुंचा। इसके बाद ढोल नगाड़ों की थाप के साथ छड़ीमार होली शुरू हो गई। ब्रज के पारंपरिक परिधानों में सजी गोपियों ने गोपाल बने हुरियारों की छड़ी से पिटाई की तो गोपालों ने डंडे से अपना बचाव किया। राधा रानी के गांव बरसाने में लठमार होली खेली जाती है, लेकिन श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली रही गोकुल की बात अलग है। यहाँ कन्हैया का बचपन बीता, इसलिए यहाँ की गोपियों के लिए कन्हैया आज भी बाल रूप में हैं। लिहाजा गोपियाँ लठ की जगह छड़ी का इस्तेमाल करती हैं। छड़ी से पिटाई क्यों होती है ये भी बताते हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक नटखट कहना को सबक सिखाने के लिए गोपियाँ छड़ी लेकर उनके पीछे भागा करती थीं। छड़ी का इस्तेमाल कान्हा जी को सिर्फ डराने के लिए होता था। छड़ीमार होली इसी की याद दिलाती है। छड़ीमार होली के अद्भुत नज़ारे को देखने के लिए दुनिया भर से बड़ी संख्या में लोग गोकुल में इकट्ठा हुए।
होली 14 मार्च यानी शुक्रवार को है, लेकिन जयपुर से सटे सांभर लेक सिटी पर अभी से होली का रंग चढ़ गया है। यहाँ लोग पूरे पारंपरिक अंदाज में होली मना रहे हैं। सांभर लेक राजस्थान का ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक कस्बा है, जिसकी छाप यहाँ की होली पर भी दिख रही है। चंग और ढोल की थाप पर पारंपरिक डांस हुआ, नंदकेश्वर की सवारी निकली और रंग गुलाल में भीगते लोगों की टोली साथ साथ चल पड़ी। लगभग 2000 वर्षों से है, राजा महाराजों के जमाने से जोधपुर और जयपुर दरबार उस समय से चलते हैं। यहाँ की होली विश्व प्रसिद्ध है। यह त्योहार शिव के विवाह के रूप में मनाया जाता है। सांभर लेक की होली की ये परंपरा करीब 1700 साल पुरानी बताई जाती है। कहते हैं कि इसकी शुरुआत चौहान वंश के राजा गोगराज के शासन के दौरान हुई थी। तब सांभर लेक में अकाल पड़ा था, जिसका निवारण भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ था। इसलिए सांभर लेक की होली को शिव की कृपा से जोड़कर देखा जाता है। आज भी यहाँ होली के अगले दिन शिव नंदी की सवारी निकलती है, जिसमें देश विदेश से आए हजारों लोग शामिल होते हैं। रंग गुलाल और फूल से ये होली खेली जाती है।